अंतिम क्षणों में बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ते समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वह आती है किसी भी चीज़ को लर्न करने में और उसे रिटेन करने में। दोस्तों, 3 चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है वह है लर्निंग, रिटेनिंग और एक्सप्रेसिंग। हाँ दोस्तों, यही ऐसे 3 क्वालिटीज़ हैं, यही ऐसे 3 ट्रेट्स हैं जो एक स्टूडेंट को दूसरों से अलग बनाते हैं। क्योंकि अगर आप इन्हीं 3 प्रोसेस को अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, सक्सेसफुल लर्नर और एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी बनने की तरफ आप चल पड़ेंगे, आप उस पाथ पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर पाएं, उसके बाद जो हमने पढ़ा है, जो हमने लर्न किया है, उसे लंबे समय तक रिटेन रख पाएं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो हमने लर्निंग और रिटेनिंग के लिए मेहनत की है उस चीज़ को अपनी नोटबुक में, अपने आंसर बुक में, यानी कि जब हमसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उन क्वेश्चंस के रिटन फॉर्म में आंसर्स को हम एक्सप्रेस कर पाएं। तो आज हम जानने वाले हैं लर्निंग, रिटेनिंग और एक्सप्रेसिंग पावर को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, किन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर डेवलप करके आप एक आइडियल स्टूडेंट, आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, जो भी टॉपर होता है, एवरेज बच्चा होता है या एक कमजोर छात्र होता है, उन तीनों में सबसे बड़ा अंतर होता है क्यूरियोसिटी का। देखिए, हमारा क्यूरियस नेचर, जैसे हम बचपन में रहते थे तो दोस्तों हम अपने माता पिता से, अपने टीचर से बहुत सारे अटपटे सवाल भी पूछते थे। कई बार हमारे माता पिता भी सवालों को देख करके टाल देते थे कि यह चीज़ें बड़े होने पर आपको बताई जाएंगी। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर से हमारी क्यूरियोसिटी गायब हो जाती है और हम कहीं ना कहीं यह सोचते हैं हम कि जितना कम हो सके उतने कम हम पढ़ें, उतने में ही हमारा काम चल जाए। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जब भी आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, आप उसको देख करके उसके बारे में डरिए मत। आप ये सोचिए कि इससे मुझे कई सारे नए नए फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो कि मेरे एग्जाम के लिए, साथ ही साथ मेरे पर्सनल नॉलेज के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें एसएसटी बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मुझे कभी भी एसएसटी आज तक टफ नहीं लगी। क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट एक बहुत ही क्यूरियस सा सब्जेक्ट है। उसमें अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एंशिएंट टाइम्स के बारे में, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपको आपके नेचर के बारे में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको आपके एक देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरे विश्व को ही कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स में। तो आपको अपने अंदर क्यूरियोसिटी जरूर रखनी है। दूसरी बात, आपको डेवलप योर कंसंट्रेशन एट मैक्स लेवल। आपको अपने कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। क्योंकि दोस्तों लर्निंग एक बहुत ही टिपिकल सा और लर्निंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें अगर आप कई चीज़ें एक बार में करना चाहेंगे तो आप कभी भी लर्निंग के पर्पस को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे और आपका आउटकम उस तरह का नहीं होगा जो आपने लर्निंग से पहले सोचा था। तो इसलिए जब भी आप लर्न करें तो आप सिर्फ उस समय लर्निंग पर ध्यान दें। साथ ही साथ जब आप लर्न करने बैठें तो बिल्कुल ट्रेडिशनल लर्निंग आपको नहीं करनी है, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए। आप जिस भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट को अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उसी समय अंडरलाइन करिए। और ऐसा मैंने आपको क्यों बताया है, ये बातें आपको वीडियो के अंत तक आते आते आपको पता चल जाएगी। तीसरी जो सबसे बढ़िया हैबिट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, वह है रिपीट एंड रिकॉल। यानी रिसाइट आपको करना है। जो आपने पढ़ा है उस चीज को बार बार आपको दोहराना है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज लर्न करने के लिए सोची, आपने सोचा कि मैंने उसको एक बार पढ़ लिया, अपने दिमाग में सारे क्वेश्चंस पूछे, व्हाई, व्हेन, व्हाट, सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर लिए, लेकिन चीजें मुझे याद हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बार बार किसी भी चीज को रिपीट करना है, रिकॉल करना है, और हो सके तो उसको लाउडली आप पढ़िए। क्योंकि जब आप लाउडली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन, आपकी आईज, आपके माउथ, जो भी दोस्तों आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल मैक्स पर होता है। और जब आप धीमे धीमे पढ़ते हैं, सोच सोच के पढ़ते हैं मन में, तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि आपके मन में बहुत सारे विचार हों जिस वजह से आप लर्निंग में अपना 110% नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको इस मेथड को भी अप्लाई करना है।
अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर आप एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने अंदर रेगुलरिटी ऐसी हैबिट है जो आपको लानी होगी। दोस्तों कोई भी देखिए टॉपर एवरेज डल नहीं बनता, वो अपनी रेगुलरिटी के कारण ही अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप करता है और इसी कारण उसके सफलता का परचम लहराता है। तो अगर आप भी एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको भी रेगुलर हमेशा रहना है। और रेगुलरिटी किस चीज़ में, आपको आपका टाइम स्लॉट पता होना चाहिए कि मैं किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट याद करूंगा, कौन सा टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन सा टाइम मेरे लिए फेवरेबल है कि मैं लर्निंग में ज़्यादा आउटपुट ले पाऊँ, किस टाइम पर मुझे मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि मुझे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, अगर आप रेगुलरिटी से इनको फॉलो कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे लर्नर बनोगे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट आप बनने वाले हो। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है देखिए वो यह है कि आपको लर्निंग बाय राइटिंग। दोस्तों अगर आपको एक लर्नर बनना है तो आपको अपने अंदर से राइटिंग स्किल, ये बहुत सारी आपको स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी होगी। जब आप एक अच्छे राइटर होते हो तो आप एक बहुत अच्छे लर्नर भी होते हो, क्योंकि आप जो चीज़ें लर्न करते हो उनको आप अपने वे में लिखते हो। आपको मैं इससे एडवांटेज बताता हूँ, जब भी आपने मान लीजिए किसी टेक्स्ट को पढ़ा और आपने उसको अपनी कॉपी में लिखा तो यहाँ से आप मल्टी स्किल्ड हो रहे हो। अब कैसे, देखिए यहाँ पर आप अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाते हो, क्योंकि आप चीज़ों को राइट कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते हो। इसके साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखते हो कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी हो, जिससे कि मुझे मेरे एग्जाम में तैयारी में मदद मिले। यहाँ पर आपकी हैंडराइटिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी आती है, नीटनेस, क्लीननेस, जितनी भी राइटिंग एबिलिटीज़ के लिए सारी ट्रेड्स और क्वालिटीज़ हैं वह आपकी इस स्किल से आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है। अगली बात ध्यान दीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको एक अच्छा लर्नर बनना है तो मोस्ट प्रायोरिटी, आपको पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को भी देना है, क्योंकि जब आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैप्चर करने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, चीज़ों को पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट भी लेनी है, आपको ऐसे फूड नहीं लेने जो आपको लेजीनेस बनाए, लेथर्जिक आपको फील हो, ऐसा मत लें। आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करें, ऐसी चीज़ों को आप कम से कम अपनी डाइट में अपनाएं जो आपको एनर्जेटिक फील कराएं और कहीं ना कहीं आपके माइंड को हाइपर एक्टिव मोड में हमेशा एक्टिवेट रखें। तो आपको ये भी ध्यान देना है, डाइट प्लान एक अच्छा सा फॉलो करिए। आप एक स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल वेज लेते रहें, नॉर्मल आप जो भी खाते हैं उसे खाएं और ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स लेने का प्रयास करें। पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पिएं, क्योंकि ये दिमाग में आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और आपको चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात आती है कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ें तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्रक्स पॉइंट को ढूंढें, क्रक्स वर्ड्स को ढूंढें जो आपकी हेल्प करेंगे उस लॉन्ग आंसर को समझने में। और कहीं ना कहीं अगर मैं बता दूं, अगर आपके 1 चैप्टर में 5 लॉन्ग आंसर्स हैं तो 5 लॉन्ग चैप्टर्स आपके चैप्टर का 70 to 80% चैप्टर आपको कवर करके देते हैं। तो इसलिए लॉन्ग आंसर्स को पढ़ना, समझना और उनको लिखना, ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके किसी भी दोस्त को यह दिक्कत होती है, ये सारी दिक्कत, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।